दोस्तों नमस्कार, मैं ताकम सोनिया आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आप सभी को पता है पिछले 2-3 दिनों से रिगार्डिंग अपसू इलेक्शन को लेकर के, मनी कल्चर को लेकर के बहुत सारे न्यूज़ चैनल में, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आज अरुण भूमि टीम जो है आप सभी के लिए एक न्यूज़ एनालिसिस कर रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। दरअसल यहाँ हम अपसू इलेक्शन 2022-25 तक का जो इलेक्शन अभी चल रहा है, उसका जो काउंटिंग अभी प्रोसेस जो है चल रहा है, इसको लेकर के इसमें प्रेसिडेंट से लेकर के छोटा जो पोस्ट तक कितना पैसा इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, इसको अरुण भूमि टीम ने एक अनुमानित ढंग से हम लोगों ने एक न्यूज़ एनालिसिस किया है, जिसको कि आप सभी को हम अभी वीडियोग्राफिक के जरिए आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, इसको जो है मनी कल्चर को पैसा कितना कैंडिडेट ने कितना खर्च किया होगा, इसको हमने कैसे लिया, इसका आपको एक चीज़ बताता हूं। सबसे पहले आप सभी को पता है इस बार अपसू इलेक्शन में कुल डेलीगेट्स जो है 5000 से भी अबव थे जब हमने पूछा था इलेक्शन कमिश्नर को। लेकिन यहाँ पर जो हमने अनुमानित एक लगाया है, हमने केवल 5000 एबव को हमने अप्रोक्सीमेटली 5000 डेलीगेट्स को ही हम लोग मान रहे हैं। तो इसमें इस प्रकार का हम लोगों ने बनाया है। प्रेसिडेंट को हमने बनाया है 10,000, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि एक प्रेसिडेंट जो है एक डेलीगेट्स को 10,000 जैसे पैसा खर्च किया होगा, ये हमने अनुमानित किया है। दूसरा जो है वाइस प्रेसिडेंट को हमने 3000 अनुमानित खर्च लगाया है, एक डेलीगेट्स को उन्होंने 3000 पे किया होगा। जनरल सेक्रेटरी को हमने अनुमानित तौर पर हमने 5000 रखा है, जो कि उन्होंने एक डेलीगेट्स को 5000 दिया होगा। पोर्ट असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी 3000, कन्वेनर 2000, फाइनेंस सेक्रेटरी 2000, आर्ट एंड कल्चर सेक्रेटरी 1000, एजुकेशन सेक्रेटरी 1000, सोशल सर्विस सेक्रेटरी 1000, प्रेसिडेंट वुमेन सेल 1000, प्रेसिडेंट वुमेन जनरल सेक्रेटरी 1000। तो ऐसे हम लोगों ने डिवाइड किया है। यहाँ ये भी क्वेश्चन कोई लोग कर सकता है कि एक कैंडिडेट ने किसी को 3000 या 5000 नहीं दिया होगा, लेकिन हमने अनुमानित तौर पर लगाया है। कहीं तो प्रेसिडेंट ने ऐसे भी खबर मिला है कि 20,000 25,000 तक एक डेलीगेट्स को दिया या एक वोटर्स को दिया है, लेकिन हमने उनको एवरेज पकड़ा है। उसी एवरेज के मुताबिक आप लोगों को अभी हम बताएंगे, इसका डिटेली कैसे हम बताएंगे, आप देख सकते हैं। जैसे कि शुरू में आप लोगों को हमने बताया प्रेसिडेंट से लेकर नीचे जो वुमेन विंग जो जनरल सेक्रेटरी लेवल तक हमने 10,000 से लेकर के 1000 तक आपको हमने बताया है। अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर, जिसे वीडियो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखाने के लिए प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट अपसू को हम लोग ले रहे हैं। और आप सभी को पता है इस बार का इलेक्शन में जो कंटेस्टेंट जो कैंडिडेट है 5 है प्रेसिडेंट में। तो प्रेसिडेंट 5 है, तो शुरू में आपको हम बताया अप्रोक्स वोटर जो है हम लोगों ने लिया है 5000। अभी आप मान के चलिए एक प्रेसिडेंट ने एक वोटर्स को 10,000 रुपया दिया। अभी इसको हम लोग इंटू करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, उसमें हम लोग ये किया है अप्रोक्स बुल वोटर जो है, यानी डेलीगेट्स का नंबर जो है 5000 है। तो इसमें एक प्रेसिडेंट जो है एक कैंडिडेट को 10,000 दे रहा है। 5000 इंटू 10,000 इंटू 5000 इसीलिए डेलीगेट, 10,000 इसीलिए पर डेलीगेट 10,000 इंटू 5 इसीलिए क्योंकि 5 कैंडिडेट हैं। तो इसमें अभी आप जैसे देख रहे हैं 5000 इंटू 10,000 इंटू 5 करता है, तो पैसा आ रहा है पूरा 25 करोड़। ये प्रेसिडेंट का है। दूसरा हम लोग चलते हैं पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल। जो प्रोटोकॉल इस पर कॉन्टेस्ट कर रहा है उसमें दो कैंडिडेट है। अप्रोक्स वोटर है आपका 5000 और फॉर वोटर्स को 3000 हमने अप्रोक्स पकड़ा है। अभी आप मान लीजिए 3000 इंटू 5000 इंटू 2 कैंडिडेट 5000 डेलीगेट एंड 3000 एक वोटर्स को 3000, तो इसका पैसा आता है 3 करोड़। अभी नेक्स्ट आपको हम बताएंगे वाइस प्रेसिडेंट एडमिन में आपको पता है 3 कैंडिडेट थे इस पर जो कंटेस्ट किया है। तो इसमें भी ऐसे ही अप्रोक्स वोट 5000 इंटू 3000 इंटू 3, तो इसमें पैसा आ रहा है 4 करोड़ 50 लाख। नेक्स्ट पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी में आप सभी को पता है कि 5 कैंडिडेट थे जो कंटेस्ट किया है। इसमें भी हमने अप्रोक्स वोट है 5000 और बराबर है, सभी का सेम है। पर वोटर्स 5000 इंटू 5000 इंटू 5 इसीलिए कैंडिडेट कुल कैंडिडेट, तो इसमें आपका पैसा अलग रहा है 12 करोड़ 50 लाख। उसके बाद नेक्स्ट आपको हम लिए चलेंगे यहाँ पर फिफ्थ जो है पोस्ट ऑफ
असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी प्रोटोकॉल। इस बार जो है असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी प्रोटोकॉल में 2 कैंडिडेट थे जो कंटेस्ट किया है। इसका भी अप्रोक्स वोट है 5000 इंटू 3000 इंटू 2, तो इसका पैसा आता है 3 करोड़। नेक्स्ट 6 पॉइंट है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी एडमिन, और इसमें जो है 3 कैंडिडेट थे जो कंटेस्ट किया है। अप्रोक्स वोट 5000 इंटू 3000 इंटू 3, तो इसमें कुल पैसा आ रहा है 4 करोड़ एंड 50 lakhs। नेक्स्ट 7 पॉइंट है पोस्ट ऑफ कन्वेनर। इस बार पोस्ट ऑफ कन्वेनर को 3 लोग जो है कंटेस्ट कर रहा है। इसमें भी अप्रोक्स वोट जो है आपका 5000 पर वोटर्स 2000 इंटू 3, तो इसमें पैसा आ रहा है 3 करोड़। नेक्स्ट पोस्ट ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी में इस बार 2 लोग कंटेस्ट कर रहा है। इसका भी अप्रोक्स वोट है 5000 पर वोटर्स 2000 इंटू 5000 इंटू 2, और इसमें कुल पैसा आ रहा है 2 करोड़। नेक्स्ट जो है 9 पॉइंट है पोस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर सेक्रेटरी। आर्ट एंड कल्चर सेक्रेटरी को 2 लोग कंटेस्ट किया है। अप्रोक्स जो वोटर्स जो है 5000 इंटू 1000 इंटू 2, और इसमें कुल पैसा आता है 2 कैंडिडेट का खर्चा है अनुमानित 1 करोड़। नेक्स्ट 10th पॉइंट है पोस्ट ऑफ एजुकेशन सेक्रेटरी, और इस बार पोस्ट ऑफ एजुकेशन को 3 लोगों ने कंटेस्ट किया है, इसीलिए अप्रोक्स वोट जो है आपका 5000 है। 5000 इंटू 1000 इंटू 3, तो इसका पैसा आता है 1 करोड़ एंड 50 lakhs। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं लिए चलता हूं पोस्ट ऑफ सोशल सर्विस सेक्रेटरी, और इस बार जो है सोशल सर्विस सेक्रेटरी को 2 कैंडिडेट ने कंटेस्ट किया है। इसका भी अप्रोक्स वोट है 5000, और इसमें पर वोटर जो है 1000। 5000 इंटू 1000 इंटू 2, और इसका पैसा आता है 1 करोड़। नेक्स्ट 12 पॉइंट है पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट वुमेन सेल। इसमें पोस्ट ऑफ वुमेन सेल में प्रेसिडेंट में 3 लोगों ने कंटेस्ट किया है। इसका भी अप्रोक्स वोट है आपका 5000 इंटू 1000 इंटू 3, और इसका भी पैसा आया है 1 करोड़ 50 lakhs। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी वुमेन सेल। पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी वुमेन सेल को 2 लोगों ने कंटेस्ट किया है। इसका भी अप्रोक्स वोट है 5000 पर वोट 1000। 5000 इंटू 1000 इंटू 2, तो इसका पैसा आता है 1 करोड़। दरअसल ये हमने पूरा जितना इस बार कंटेस्ट किया है उसका आप लोगों को डाटा हमने अनुमानित हमने बताया है। हम ये नहीं बोलते हैं कि ये जो है यही दिया है पैसा, ये हमने अनुमानित अपने तौर पर आप लोगों को हमने प्रेजेंट किया है। और इसमें कुल कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है इसको आपको हम बताएंगे। ये ग्रांड टोटल है 63 करोड़ एंड 50 lakhs। ये बहुत बड़ा रकम होता है 63 करोड़ एंड 50 lakhs। तो ये है जो हमने एनालिसिस किया है, इसमें कुल पैसा खर्च किया है 63 करोड़ एंड 50 lakhs। लेकिन दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ इसमें हमने कुछ चीज़ों को नहीं जोड़ा है, जैसे कि जो होटल रेंट होता है जहाँ पर जो है डेलीगेट्स को रखा गया था। अगर होटल में रेंट देता है तो होटल का रेंट का पैसा तो जाता ही है, साथ ही उसमें खाने पीने का खर्चा, इसको हमने नहीं जोड़ा है। गाड़ी का जो कोई गाड़ी किराया लेगा होगा, हर कैंडिडेट तो अपना अपना गाड़ी किराया लिया होगा, उस गाड़ी का किराया का हमने नहीं डाला है। साथ ही साथ जो फ्यूल का खर्च है उसको हमने नहीं डाला है। हमारा अनुमान ये कहता है, यानी अरुण भूमि टीम का अनुमान ये कहता है कि अगर होटल खर्चा, तेल खर्चा और खाने पीने का खर्चा अगर ले लिया जाता है तो हमको लगता है कि इस इलेक्शन में कम से कम 70-80 करोड़ का पैसा इन्वॉल्वमेंट हुआ है। ये सीधा सा बात है, जैसे हमने एनालिसिस किया है इसमें सीधा सा ये बताता है कि 70 से 80 करोड़ तक पैसा खर्च हुआ है, जो अरुण भूमि टीम का अनुमानित का मुताबिक ये कहता है। और मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी चर्चा ये चली थी कि कुछ इंस्टीट्यूशन में जो है पैसा ज़्यादा लिया जाता है और कुछ कम लिया जाता है। इन चीज़ों को हम ये बताना चाहता है उन सभी दर्शकों, तमाम दर्शकों को हम ये बताना चाहता है कि आपको क्या लगता है कल को यही कंटेस्ट करने वाला, अभी जो काउंटिंग प्रोसेस चल रहा है, कल को क्या ये लोग जो है इलेक्शन जीतने के बाद आपसू यानी स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम कर सकेंगे इतना पैसा खर्च करने के बाद? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और उस स्टूडेंट दोस्तों से भी हम यही अपील करना चाहता है कि आने वाला समय में क्या स्टूडेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, तो आपको लगता है कि यही स्टूडेंट जो अभी सिलेक्ट होकर के आएंगे ये आपका बात को मानेंगे, क्योंकि उनका भी एक राइट होता है, क्योंकि आपको जो है जब इलेक्शन प्रोसेस में इतना पैसा खर्च किया है तो उनका भी जिम्मेदारी बनता है कि उन पैसा को रिकवर करना। तो ऐसे में हमको लगता है कि ऐसे में स्टूडेंट लीडर जो है अपना पैसा को रिकवर करेंगे, ना स्टूडेंट के बात को सुनेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है।
और इसी बीच ये भी खबर मिलता है कि कुछ कुछ कैंडिडेट जो है, गवर्नमेंट का जो स्पॉन्सर कैंडिडेट है, यही लोग जीतता है तो क्या वही लोग जो है स्टूडेंट के जो वेलफेयर के लिए, जो स्टूडेंट को अच्छा काम नहीं दिया जाएगा, अच्छा एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, तो क्या आपको लगता है क्या जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर जो कैंडिडेट है ये जो है आने वाला समय में स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ता है। तो हमको नहीं लगता है कि अगर ऐसे ट्रेंड चलता रहेगा तो हमको नहीं लगता है कि आने वाला समय में अरुणाचल में जो मनी कल्चर की जब हम बात करते हैं तो ये जो है कम होगा, जबकि यहाँ पर जो है मनी कल्चर जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे ही चलेगा अरुणाचल में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन में या फिर विधानसभा इलेक्शन में या फिर एमपी इलेक्शन में, अगर ऐसे ही मनी पावर जो चलता रहेगा, मनी जो इन्वॉल्वमेंट चलता रहेगा, तो हमको नहीं लगता है कि अरुणाचल जो है आने वाला समय में बहुत सुंदर तरीके से विकास कर पाएगा। क्योंकि जहां पैसा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है वहां करप्शन भी ज़्यादा होता है। इस बात को सभी जनता को मानना होगा। और जहां करप्शन होता है वहां पर विकास यानी डेवलपमेंट कम होता है। यह न्यूज़ एनालिसिस करने का हमारा एक मकसद ये था कि क्या स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इलेक्शन होता है, ऐसे में इतना पैसा खर्च होना कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक सही है। इसीलिए इस न्यूज़ को एनालिसिस करने का हमको लगा कि इसको करना चाहिए और इसको सभी को पता चलना चाहिए कि स्टूडेंट जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्शन होता है उसमें कितना मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, कितना पैसा का इन्वॉल्वमेंट होता है। इन चीज़ों को जानना सभी को जरूरी है। और सभी स्टूडेंट जो फ्रेंड्स हैं, सभी दोस्त हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप ही को आने वाला समय में अरुणाचल के तकदीर को बदलना है। अरुणाचल का समाज में आपको ही लीडर बन के आना है, आपको ही नेता बनना है, आपको ही मिनिस्टर बनना है, आपको ही सीएम बनना है, आपको ही ऑफिसर बनना है। इसीलिए आप सभी से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इन चीज़ों को देखते हुए आने वाला समय में अरुणाचल को बदलने में हम सबका योगदान होना चाहिए। दर्शकों, आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। हमारा मकसद है आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाना। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।